बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर है हमारे पॉलीगॉन्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट द सूटेबल आंसर, fill in the blanks. Flat surface is called dash and non-flat surface is called dash. फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं प्लेन और नॉन फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं कर्व। ओके, अब आगे 3D शेप्स हैं और इसमें बताने हैं कितने फ्लैट सर्फेसेस है, नंबर ऑफ फ्लैट सर्फेसेस कितने हैं एंड नंबर ऑफ कर्व्ड सर्फेसेस कितने हैं। तो सफ़ेयर में फ्लैट सरफेस कोई भी नहीं होता, जबकि कर्व्ड सरफेस सफ़ेयर में एक होता है। सफ़ेयर एक बॉल की तरह का होता है, 3D बॉल, ठीक है। और साइलेंडर जस्ट लाइक अ ग्लास। तो साइलेंडर में हमारे पास दो जो है वो फ्लैट सरफेस होते हैं, 2 फ्लैट सरफेसेस, एक ऊपर और एक नीचे, और साइड पे कर्व्ड सरफेस होता है एक। कोन जो है ये इस तरह की होती है, कोन जैसे पार्टी हैट होता है। तो इसमें ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस है और साइड वाला कर्व्ड, तो एक फ्लैट है और एक कर्व्ड। क्यूब जो होता है ये जस्ट लाइक लूडो के लिए हम एक डाई यूज़ करते हैं, तो इसमें 6 साइड्स होते हैं, ठीक है, 1 इधर और 2 ऐसे करके, तो ये डाई होता है। इसमें 6 फ्लैट सरफेसेस होते हैं, कर्व्ड कोई भी नहीं होता। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है उसके पास 2 ट्रायंगल्स होते हैं इस तरह करके, और वो इस तरह से जुड़े होते हैं, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। इसके साइड्स पे 3 रेक्टेंगल्स हैं और 2 ट्रायंगल्स हैं, तो 3 + 2 = 5 फ्लैट सरफेसेस हैं, कर्व सरफेस कोई नहीं है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक क्यूबॉइड को कहा जाता है, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज जस्ट लाइक, जिस तरह से हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और इसके अंदर भी जस्ट लाइक अ क्यूब, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें इसके पास भी 6 हैं कर्व सर्फेसेस, सॉरी फ्लैट सर्फेसेस, कर्व सर्फेस कोई नहीं होता इसके पास। ट्रायंगुलर पिरामिड के पास नीचे बेस में एक ट्रायंगल है और ऊपर एपेक्स से वो जो सारे कॉर्नर्स हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके पास टोटल 4 सर्फेसेस होंगे, एक नीचे और 3 साइड्स पे, और इसके पास भी कर्व सरफेस कोई भी नहीं होता। ट्रायंगुलर पिरामिड का एक और नाम भी होता है मेरे ख्याल में, क्या कहा जाता है उसको, कुछ मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, बाद में सोचते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है इसके बेस में जो है वो रेक्टेंगल आएगा, और टॉप के एपेक्स से सारे कॉर्नर्स जो हैं, सारे वर्टिसेस जो हैं उसके जॉइन हुए होंगे, और इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। और इसके पास एक बेस और 4 इसके साइड पे ट्रायंगल्स हैं, तो इसके 5 जो है वो फ्लैट सरफेसेस हैं, और कर्व सरफेस हमारे पास कोई नहीं है इसके पास, तो ठीक है जी। इसका नाम, ट्रायंगुलर पिरामिड का नाम टेट्राहेड्रन भी होता है, टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, टेट्रा का मीनिंग होता है 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ड्रॉ एंड डिफाइन विद एग्जाम्पल। तो हमने पॉलीगॉन को ड्रॉ भी करना है और डिफाइन भी करना है, और एक एग्जाम्पल भी कोट करना है उसका। सो पॉलीगॉन क्या होता है? स्ट्रेट साइडेड, STRAIGHT, straight sided simple closed curve is called polygon. A straight sided simple closed curve is called polygon. For example, rectangle. So rectangle is a straight sided simple closed curve. Vertex, a point where 2 line segments meet each other is called vertex.
For example, A. So A is a vertex in this example. This is a line segment and this is a line segment. So this line segment is AB, this line segment is AC. So A is a point where two line segments meet each other. So A is called vertex. Side. A line segment joining two consecutive vertices is called side. For example, A, B is side. So this is a shape, rectangle, and AB is called the side because it's joining two consecutive vertices. So this line जो मैं dark कर रहा हूँ, ये वाली darker line जो है, this is called a side because it is joining two consecutive vertices. Consecutive vertices क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पे A, B, C, D लिखूँ तो ये जो नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है इसको कंसेक्यूटिव कहा जाता है. यानी B एंड C कंसेक्यूटिव हैं, C एंड D कंसेक्यूटिव हैं, इसको कंसेक्यूटिव कहा जाता है. ठीक है. ऑल्टरनेट क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब है एक जंप कर लें और नेक्स्ट के साथ ज्वाइन करें, उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं. ठीक है. अगर B जो है वो D के साथ कनेक्ट करेगा तो वो ऑल्टरनेट वर्टिसेस होंगे. ठीक है. तो इसकी जो डायगोनल की जो डेफिनेशन है, दैट इज अ लाइन सेगमेंट joining two alternate vertices is called a diagonal. For example, AC is diagonal. Okay. So यहाँ पे अगर हम सेम उसी तरह का रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लें जैसे ऊपर बना है, तो A, B, C एंड D एक ऐसी लाइन जो A और C को ज्वाइन कर रही है, यानी ऑल्टरनेट. ठीक है. ऑल्टरनेट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये जो डार्कर लाइन है, इसको डायगोनल कहा जाता है. डायगोनल जो होता है वो ऑल्टरनेट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा होता है. राइट. Concave polygon, a polygon that has at least one interior reflex angle. और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं. एक क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं? कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल. कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं? ऑब्वियसली क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स होते हैं. तो कॉनकेव अगर मैंने बनाना है तो उसकी शेप जो होगी ना वो ये होगी. ये उसके पास एक इंटरनल जो एंगल है वो होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री और इसके साइड्स को मैं यूं ज्वाइन करवा दूंगा ऐसे करके. तो ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है इसके 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और इसके पास 1 इंटरनल इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल है. 1 इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल है अंदर जो है. ठीक है. दिस इज अ पॉलीगॉन. और ये कौन सा है? कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल है, इसका एग्जांपल है. अब हम करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन.
A polygon that has no interior reflex angle. For example, अगर हम दिस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल हम बना सकते हैं या हम स्क्वायर बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में डायमंड भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसके जो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो ग्रेटर देन 180 डिग्री नहीं है। तो जिसके पास कोई भी ग्रेटर देन 180 डिग्री ना हो इंटीरियर एंगल, उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन whose all sides are congruent. Congruent का मतलब क्या है? Equal in measure. For example, square. Square जो है एक पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, स्क्वायर के ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और इरेगुलर पॉलीगॉन कौन सी होती है? अ पॉलीगॉन whose all sides are not congruent. फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल कर लेते हैं। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन इसके सारे साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, बट ऑल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स एंड साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सो दिस फर्स्ट पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्राइएंगल। इसके पास 3 साइड्स हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। इसके पास 4 साइड्स हैं। दिस इज कॉल्ड पेंटागन। इसके पास 5 साइड्स हैं। वैसे ये स्क्वायर है लेकिन इसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइडेड शेप जो है। So this is basically quadrilateral. This is pentagon. This is hexagon. जिसके पास 6 sides होते हैं. This is heptagon. जिसके पास 7 sides होते हैं. This is called octagon. जिसके पास 8 sides होते हैं. ठीक है, ये हमने बता दिए होंगे, स्पेलिंग्स भी बता दिए, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क इंटीरियर एंगल्स विद ए एंड एक्सटीरियर एंगल्स विद बी। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो किसी भी पॉलीगॉन के अंदर बन रहे होते हैं। तो मैं इसको ए के साथ मार्क कर रहा हूँ। ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है। इंटीरियर मैंने सारे मार्क कर दिए। नेक्स्ट जो है एक्सटीरियर एंगल्स को हमने बी के साथ मार्क करना है। तो एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इसके अलावा और कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल बेसिकली जब अगर हम किसी लाइन को एक्सटेंड करें और वो लाइन बाहर चली जाए, यूं बाहर, तो ये शेप के साथ जो बन रहा होता है ना, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इस तरह मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ये शेप के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इस तरह मैंने जब इस लाइन को एक्सटेंड किया स्ट्रेट, ठीक है, तो फिर ये जो बाहर एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। और जबकि इंटीरियर एंगल तो बहुत इजी है, जो भी किसी कॉर्नर्स के ऊपर बन रहे हैं अंदर वाले, उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ पॉलीगॉन्स। और पॉलीगॉन्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉन्वेक्स और एक होती है कॉनकेव। तो हमने ये देखा है कॉनकेव में एटलीस्ट 1 इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल होता है, राइट।
और कॉन्वेक्स में कोई इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता। ये हम डेफिनेशन पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल की कॉन्वेक्स फॉर्म कौन सी है। कॉन्वेक्स फॉर्म ट्रायंगल की है जो हम बनाते हैं इन नॉर्मल कन्वेक्स फॉर्म। ये जितनी भी साइड्स हम नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं वो बेसिकली वो सारी कन्वेक्स ही होती हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल का ये कन्वेक्स ही है, यानी रेक्टेंगल भी बन सकता है, डायमंड भी बन सकता है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो कुछ भी ऐसे साइड्स जो कि जिसके पास इंटरनल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है तो वो कन्वेक्स ही होते हैं। पेंटागन का नॉर्मल बना सकते हैं हम, जिस लाइक हाउस जैसे बनता है, एक हट सा बनता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेंटागन। इसके पास 5 साइड्स हैं। हेक्सागन के पास 6 साइड्स होते हैं। तो ये हमने हेक्सागन बना लिया। हेप्टागन के पास 7 साइड्स होते हैं। तो 7 साइड्स बनाने के लिए हमारे पास ये ऊपर हम इस तरह से कर लें 3, और नीचे हमें कितने साइड्स चाहिए, हम 4 साइड्स चाहिए। तो 1 2 3 and 4। So this is called heptagon। हेप्टागन के पास 7 साइड्स होते हैं, ठीक है, 7 कॉर्नर्स होंगे इसके पास, 3 4 5 6 and 7। तो दिस इज कॉल्ड हेप्टागन। अब हम चलते हैं इसके कॉनकेव पॉलीगॉन्स की तरफ। कॉनकेव पॉलीगॉन्स के अंदर हमारे पास एक इंटरनल रिफ्लेक्स एंगल होता है, लेकिन ट्रायंगल में दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे नहीं बन सकता। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो मिनिमम कॉनकेव वहां से स्टार्ट होता है, और वो मैंने आपको पहले भी बना के दिखा चुका है, जस्ट लाइक एन एरो हेड, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम पावर है, उसका साइन भी है ये वाला, पावर शूज होते हैं। तो ये बेसिकली है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके पास ये वाला जो एंगल है ना, ये रिफ्लेक्स है अंदर वाला इंटीरियर एंगल जो है। पेंटागन के पास हम किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक जो है कनकेव एंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब बाकी साइड्स आप पूरी कर लें। सो 1 2 साइड्स हो गई, 3 4 5, बस खत्म। ये हमने बना लिया कनकेव पेंटागन। कनकेव हेक्सागन बनाना है, नो प्रॉब्लम। एक इधर कर लेते हैं और एक इधर कर लेते हैं, तो ये 4 हो गई, 5 and 6। तो ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है और ये कनकेव है। वो कहते हैं एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल बना दिए। सिमिलरली हेप्टागन के अंदर मैं इसी तरह से 2 बना लेता हूँ रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। ये 2 रिफ्लेक्स एंगल बन गए। अब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ साइड्स को। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट यूं कर दिया ज्वाइन, यहाँ पे मैं जरा इस तरह से कर देता हूँ ज्वाइन। तो ये मेरे पास जो हेप्टागन आई है, इसके पास 2 इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल्स हैं और बाकी ये कनकेव है, और इसके पास 7 साइड्स हैं। तो दिस इज 7 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेप्टागन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। और ये हमारे पास सारे पॉलीगॉन्स के नेम हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है n into n minus 3 divided by 2। So this is the basically the formula। अब हमने क्या करना है, n क्या होता है, n is number of sides, number of sides। जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे हम n की जगह पे प्लेस कर देंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं, पेंटागन में 5 हैं, इसमें 6 होते हैं, हेप्टागन में 7 हैं, ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 है, यहाँ पे n 5 है, यहाँ पे n 6 है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पॉलीगॉन आप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे और उसके अंदर बाद में हम वैल्यूज पुट इन कर देंगे। तो करने का तरीका n into n minus 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4, अंदर है 4 minus 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हम सारा पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं। n into n minus 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 into 5 minus 3 डिवाइडेड बाय 2, n into n minus 3 divided by 2, 6 into 6 minus 3 divided by 2, n into n minus 3 divided by 2। You have to write the formula first ताकि वो अच्छा भी लगता है और आपके मिस्टेक भी होने के चांसेस कम होते हैं। So 7 into 7 minus 3 divided by 2,
सो अगेन द फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये ऑक्टागन है इसमें 8 आ जाएंगे साइड्स, 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब बाकी काम जो वैसे वो कैलकुलेटर का है, ओरली अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें। ओके, हम ओरली कर लेते हैं जल्दी यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर के साथ करने ज़्यादा इजी रहेगा। मैं यहाँ पे ओरली करता हूँ। 4 माइनस 3 इज 1, 1 टाइम 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 5 minus 3 is 2, 2 times 5 is 10, 10 divided by 2 is 5, 6 minus 3 is 3, 3 times 6 is 18, 18 divided by 2 is 9, 7 minus 3 is 4, 4 times 7 is 28, 28 divided by 2 is 14, 8 minus 3 is 5, 5 times 8 is 40, 40 divided by 2 is 20। ये देखिए हमने कितने जल्दी से ये सारे नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर लिए हैं डिफरेंट पॉलीगॉन्स के अकॉर्डिंगली, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये पॉलीगॉन्स लिखे हुए नीचे सारे, इनके हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी बताना है और वन इंटीरियर एंगल भी बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और हम इसी तरह से ये फॉर्मूला सब में लिख लेते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 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 n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, ये डिग्रीज हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। ट्राइंगल के पास n की वैल्यू कितनी है 3, क्वाड्रिलेटरल के पास 4, पेंटागन के पास 5, हेक्सागन के पास 6, हेप्टागन के पास 7, ऑक्टागन के पास 8। अब हम क्या करेंगे, ये n की वैल्यू जो है हमने इसके अंदर फिट इन कर देना। मैं इक्वल साइन करूंगा सबके आगे कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। n की जगह मैंने 3 प्लेस कर देना है। 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब बाकी का काम तो कैलकुलेटर का है, ठीक है, आप वहां से कर लीजिएगा। कैलकुलेटर से हम काम कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है जी 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, सो 1 टाइम्स 180 इज 180 डिग्री, तो इसका आंसर तो 180 आ गया। नाउ 4 माइनस 2 इज 2, 2 टाइम्स 180 इज 360, इसका आंसर 360 आ गया। हमने ये डिग्रीज लगाना नहीं भूलना इसके ऊपर, तो डिग्रीज भी लगाने हैं क्योंकि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। आगे है 5 minus 3 is 5 minus 2 is 3 and 3 times 180 makes 540 degrees. 6 minus 2 is 4, so 4 times 180 is 720 degrees. 7 minus 2 is 5, 5 times 180 is 900 degrees. So next one is 8, 8 minus 2 is 6 and 6 times 180 makes 1080 degrees. तो ये हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सबका फाइंड आउट कर लिया है, ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सबका फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या यहाँ पे बस याद रखना चाहिए, ये एक फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हमने वन इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। वन इंटीरियर एंगल का फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि सम मेरे पास कितना आया था 180 आया था। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 साइड्स पे, क्योंकि ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं 3 साइड्स, तो जो हमने ये सम निकाला था अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 एंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने इसका जो सम निकाला था 360 डिग्री, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं कितने साइड से 4 साइड से, यानी इसमें मैंने डिवाइडेड बाय n करना है बेसिकली, ठीक है। सम को मैंने क्या करना है डिवाइडेड बाय n, तो मैं सबके सम लिख लेता हूं पहले यहाँ पे 540, 720,
900 एंड 1080। सबका मैंने सम लिख लिया। अब मैंने इनको डिवाइड करना है किससे? n से। n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 3 है, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 है, पेंटागन के पास 5 है, इसके पास 6 है, हेप्टागन के पास 7 है और ऑक्टागन के पास 8 है। अब हम इनसे डिवाइड कर देंगे ना, इसको सम को नंबर ऑफ साइड्स से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सो 180 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। 540 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। 720 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। 900 डिवाइडेड बाय 7, 900 डिवाइडेड बाय 7, हमारे पास आंसर आ रहा है 128.5 डिग्रीज। और 1080 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास आंसर आ रहा है 135 डिग्रीज। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या मैंने इसको सही लिखा, कहीं में से मिस्टेक तो नहीं हो गई यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 5 मेक्स 900, ये वाला 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 इज 900। सो 900 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 128.5 डिग्री। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, और ये पॉलीगॉन्स के नाम हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ट्राइंगल जो पॉलीगॉन है इसमें साइड्स कितनी हैं, n की वैल्यू क्या है। यहाँ पे जो साइड है वो 3 है, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन के पास 5 हैं, हेक्सागन के 6 हैं, हेप्टा के पास 7 है, ऑक्टागन के पास 8 साइड है। तो ये सारे हमने n की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले आपने n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेनी है, फिगर आउट कर लेना है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है जी दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, मैं सब के अंदर 360 डिग्री फिट कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। ये हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या? एक्सटीरियर एंगल का सम। ठीक है, अब अगर मैंने वन एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सम को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे n से, यानी नंबर ऑफ साइड से। तो पहले हम लिख लेते हैं जी इसका सम कितना है। तो सम तो हमें पता है कि 360 होता है सबका, तो हम पहले 360 लिख लें। अब हमने इसको डिवाइडेड बाय n करना है, तो हमें ये देखना होगा कि n की वैल्यू क्या है ईच पॉलीगॉन के अंदर। तो ट्रायंगल सबसे पहले थी, उसमें 3 है, फिर क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन है, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन एंड ऑक्टागन। इसमें वैल्यूज़ जो थी n की वो मैंने यहाँ पे फिट इन कर दी हैं n की जगह पे। ठीक है, अब कैलकुलेटर से हमने फिगर आउट करना है कि 360 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है। तो दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। 360 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 90 डिग्रीज। 360 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 72 डिग्रीज। 360 डिवाइडेड बाय 6 60 डिग्रीज। 360 डिवाइडेड बाय 7 51.4 डिग्रीज। 360 डिवाइडेड बाय 8 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वन एक्सटीरियर एंगल आ गया है किसी भी पॉलीगॉन का। तो क्या करना था हमने? सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना था। तो ये हमने कर लिया और सारी वैल्यूज लिख दी है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि एंगल की चूंकि कैलकुलेशन चल रही है तो इसलिए डिग्रीज का जो साइन है वो सबके ऊपर होना जरूरी है। ये छोटा सा जो हम जीरो बनाते हैं ना, ये डिग्रीज का साइन है। तो होप आपको ये सब अंडरस्टैंड किया होगा आपने। थैंक यू सो मच।